अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। मानसून से हो रही लगातार वर्षा से द्वीपवासियों को जो जल संकट है, जो झेल रहे थे पिछले कुछ दिनों से और कुछ महीनों से, तो ये जो जल संकट है उसे थोड़ी बहुत राहत अब मिलने जा रही है, क्योंकि धनीघड़ी बांध का जो जल स्तर है उसमें अब बढ़ोतरी हो रही है। और अभी हाल के दिनों में जो 1-2 दिन से लगातार जो वर्षा हो रही है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो धनीघड़ी का जो कैचमेंट एरिया है, वहाँ पर यदि बारिश ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होता है कि फिर वो सप्लाई करने में, उससे वाटर लेवल भी बढ़ता है और फिर सप्लाई करने में भी आसानी होती है। तो हालाँकि अभी जो रूटीन है उसमें अभी फ़िलहाल अभी जो यथास्थिति तो बनी हुई है, लेकिन उम्मीद ऐसा करते हैं कि आने वाले जो कैचमेंट एरिया में और जो जल वर्षा में और बढ़ोतरी होगी, तो जो ग्रेविटी पाइपलाइन वगैरह के जो सप्लाई चेन है, तो सप्लाई चेन के जितने भी उनके जो पाइप्स हैं, उनके थ्रू से जो करना पड़ता है, पानी का आपूर्ति करना पड़ता है विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से, तो आने वाले दिनों में शायद जल्द ही 3 दिन में 1 दिन जलापूर्ति हो सकेगी और कुछ एरियो में तो ऐसा हो भी रहा है। लेकिन ये है कि एक अच्छी सुखद ये समाचार ये है कि जो जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी हुई है और आज का मतलब ये है कि अगर हम 3 जून की बात करें, तो 3 जून को 120 मिलीमीटर वर्षा जो है वो हुई है कैचमेंट एरिया में, तो एक अच्छी खबर है ये। और साथ-साथ अगर हम जो 4 जून की बात करें, तो 4 जून को जो जल स्तर है, जो वाटर लेवल है धनीकड़ी डैम का, तो वो 50 पॉइंट 06 मीटर हुआ है और सुबह 6 बजे तक, मतलब 4 जून की सुबह 6 बजे तक जो धनीखाड़ी डैम में जो जल स्तर है, वाटर लेवल है, वो 52.06 मीटर तक पहुँच गया है। अगर हम कंपेयर के करें कुछ वर्षों के बाद में कितना वर्षा हुई थी, तो अगर हम बताएँ कि पिछले कुछ वर्षों की बात करें, तो 4 जून को, मतलब 2022 4 जून को 2022 में 4 जून को जो जल स्तर था धनीखाड़ी डैम में, वो वाटर लेवल उसका 59.50 मीटर था, जबकि 2023 में 44.50 मीटर था और 2024 में 56.56 मीटर था। और लास्ट ईयर ये जो है 54.16 मीटर था। और 3 जून को जो है, जैसा मैंने बताया कि 120 मिलीमीटर वर्षा कैचमेंट एरिया में हुई है इस साल। तो अब जो जल स्तर है वो 52.06 मीटर में है, आज सुबह 6 बजे तक, यानी कि 4 जून की सुबह 6 बजे तक। और इसी तरह वर्षा होती रही तो आने वाले दिनों में जो बारिश का जो पानी हम कैचमेंट एरिया में डैम में हमारा मिलता है, तो जो जल आपूर्ति जो हमें हो रहा है, उसमें जो है कटौती हो रही है, उसमें थोड़ी बहुत राहत मिलने की संभावना है। हम तो यही कामना करेंगे कि बारिश अच्छी से हो और ताकि ये जो हम इस पर ही निर्भर है, नैनीताल डैम पर ही निर्भर है। वर्षा अधिक होगी, तो हमें जलापूर्ति में भी हमें कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अब भी समय है प्लान बनाने की, योजना बनाने की, ताकि अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष अगर बाय चांस मानसून में कोई विलंब होता है या मानसून सामान्य होती है, ये सामान्य से कम होती है, सामान्य से अधिक। इस साल तो ये बताया गया मानसून का जो प्रेडिक्शन है कि मानसून इस बार जो हमारा जो मानसून है वो सामान्य या सामान्य से अधिक होने की संभावना है। और अभी लगातार जो वर्षा हो रही है, तो उम्मीद करेंगे कि कोई ऐसा प्लान बने, चाहे गुप्तापाड़ा क्षेत्र का हो या कहीं अन्य क्षेत्र का है, और जो सोर्सेज है उसको टैप किया जाए जल्द से जल्द। बारिश हो गई है, घर घर में बैठ जाना ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी से अगर प्लान बनाएंगे, प्लान तो पहले से बनना चाहिए था, हो सकता है प्लान बना भी हो, धनीखाड़ी का साथ में गुप्तापाड़ा का जैसा बात चल रहा था कि वहां पर कोई साइट सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अभी से अगर कार्रवाई हो तो आने वाले समय में जल्द से जल्द वो चीज इंप्लीमेंट हो सकेगा, ताकि अगर कोई ड्रॉट जैसी स्थिति भी आ जाए तो लोगों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। हम तो यही उम्मीद करेंगे, एक पॉजिटिव उम्मीद और सोच के साथ, कि प्रशासन इस पर ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई कर रहा होगा, ताकि जो द्वीपवासी है, उन्हें जो है ये पानी की जो समस्या है, वैसे तो कुछ एक समस्या ऐसे है कि जो कुछ गंभीर समस्या है, जिसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन समय रहते अगर कार्रवाई कर ले, तो आने वाले समय में हमें ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया।